क्या बोलता बिलू? मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। जग्गू दादा नाम तो सुना होगा आप सबने, क्यों नहीं सुना? टाइगर श्रॉफ का नाम सुना है? तो टाइगर श्रॉफ के बाबू हैं, यानी उनके पिताजी हैं जग्गू दादा। जग्गू दादा बोले तो जय किशन काकू भाई श्रॉफ। ये जय किशन काकू भाई श्रॉफ असली नाम था जैकी श्रॉफ का। जी हां, जैकी श्रॉफ फिल्मों में आने के पहले इसी नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने उनको शॉर्ट में संक्षेप में बुलाना शुरू कर दिया, जैकी 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 जय किशन। जी हां, तो इस तरह जय किशन का नाम पड़ गया जैकी। जैकी श्रॉफ बहुत छोटे थे तो इन लोगों के पारिवारिक स्थितियां अलग थी। काकू भाई श्रॉफ जो थे इनके पिताजी थे, वो एक बड़े अमीर और रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे, और वो रईस परिवार उस समय के स्टॉक मार्केट में तमाम तरह की गतिविधियों में भाग लिया करता था, यानी कि शेयरों की खरीद बिक्री किया करता था। तब तक बड़े मजे थे इस परिवार के, कुछ जमा जमाया पूंजी था। वो पैसा एक बार लग गया शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट हो गया धड़ाम, गिर गया नीचे, लॉस हुआ, नुकसान हुआ। तब से काकू भाई का परिवार 3 बत्ती सिग्नल के पास एक चाली में रहने के लिए चला आया। ये आपको बताना जरूरी है कि 1957 में जन्मे जो अपने जग्गू दादा हैं जैकी श्रॉफ हैं, उसी दरमियान की कहानी है। यानी कि कुल मिलाजुला के देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद संविधान लागू हो भी गया था। उसके बाद ही का ये, कुछ वर्षों बाद का ये घटना है। जब उस 3 बत्ती सिग्नल के पास उस चाली में रहने परिवार आ गया तो बड़े दुर्दिन में भी समय बीतता गया। लेकिन काकू भाई श्रॉफ जो है, उन्होंने क्या किया, ज्योतिषी की जानकारी थी उनको, ज्योतिषाचार्य थे, लगे लोगों का भाग्य देखने। भाग्य देखते देखते उनके यहाँ लाइन लगने लगी, क्योंकि वो सटीक जो है भविष्यवाणियां करने लगे। बहुत सारे लोग उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने लगे, यहां तक कि उन्होंने जग्गू दादा यानी अपने बेटे जय किशन श्रॉफ, जैकी श्रॉफ का भी भविष्य देख एक बार बोल दिया था अपनी पत्नी से कि देख लेना बेटा, एक दिन ये कलाकार बनेगा, इसके अंदर जो इसका जो भाग्य रेखाएं बता रही हैं, ये आर्टिस्ट बनेगा। अब ये बात बाद में प्रूफ हुई, सही साबित हो गई। इनके बड़े भाई, इनसे जो 7 साल बड़े थे, उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी। 17 साल की लगभग उम्र में वो डूब गए थे समंदर में नहाते वक्त, या जैसे भी। उनका बड़ा वर्चस्व हुआ करता था उस चाली में, वो एक हीरो की तौर पर देखे जाते थे। वैसे उस समय के हीरो लोगों को चालियों का दादा कहा जाता था। अब वो दादा यानी इनके बड़े भाई, दादा वैसे भी बड़े भाई को दादा कहते हैं महाराष्ट्र में, तो वो डूब गए, वो भी जैकी श्रॉफ के सामने। उन्होंने बचाने की कोशिश किया अपने भाई को, लेकिन बचा ना सके। आप लोगों को बताना जरूरी है, उसके बाद ये अपने चाली के दादा बन गए। अपने चाली के दादा ये बन गए, इनको कमान दे दिया गया। ये दादा के भाई थे, दादा नहीं रहे तो दादा अब ये बन गए। अपने चाली में गुंडागर्दी करते थे, मवालीगिरी करते थे। ये करते करते उनको फिर जॉब करने की जरूरत पड़ी। जब एक कंपनी में ये जॉब कर रहे थे तो इनके किसी कलीग ने, किसी सहयोगी दोस्त मित्र ने कहा, यार तुम मॉडल बन सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो। अब क्या था, ये मॉडलिंग के लिए ट्राई करने लगे। भाग्य, किस्मत और कुछ कहें, इनको कुछ पेमेंट मिल गया, वहां से पैसे मिल गया मॉडलिंग करने का। अब इनको उसकी चुल पकड़ी, इनको लगा कि ये अच्छा प्रोफेशन है, अच्छा काम है, लग पड़े। जैकी श्रॉफ धीरे धीरे आने लगे और इनका एक संयोग बड़ा अच्छा बन गया। मॉडलिंग के ही दरमियान देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद से इनकी दोस्ती हो गई थी। सुनील आनंद ने इत्तफाकन एक दिन अपने पिताजी से इनको मिलवा दिया। मिलवाने का प्रॉफिट ये मिला कि देवानंद साहब ने इन्हें पहले एक फिल्म में काम दे दिया। इन बातों को बताने के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताना बहुत जरूरी था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे या फिर रियल रिपोर्टर फिल्मी न्यूज वाले इस यूट्यूब चैनल पे अक्सर मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देता हूं, उसके साथ साथ जो कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, उनको ज़्यादा मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो उन्हीं नवोदित कलाकारों के लिए, गायकों के लिए एक वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई है। हमने बड़ी मेहनत की हुई है उस पर। सुदर्शन जी जो हमारे मित्र हैं, जो क्रिएटर हैं, बहुत शानदार उन्होंने डिज़ाइन किया है वेबसाइट को। उन्होंने बनाया है इस तरह से कि मतलब उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उस वेबसाइट का, तो आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, गायकी.com क्रोम पे या गूगल पे लिखिए
GAAYAKI.com। जी हाँ, गायकी.com। यहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए, विजिट कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ईयरली, हाफ ईयरली वाला जो है पैकेज लीजिए। उसके बाद आपको फुल सपोर्ट मिलेगा हम लोगों के तरफ से, हमारी टीम के तरफ से, और उस सपोर्ट में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी या फिर आपके गीतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंच से। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने चैनल आदि बना के। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेज बना लेते हैं, यूट्यूब बना लेते हैं। यूट्यूब और पेज के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपके गानों को प्रसारित किया जा सकता है। यहां तक कि आप लोगों को पता होगा जियो सावन या फिर विंग्स जो प्लेटफॉर्म है एयरटेल का, इन सब पे गाने आते हैं। क्या आपके गाने वहां पे हैं? अगर नहीं हैं तो आ सकते हैं, लेकिन कैसे? आपके गानों की हेलो ट्यून बजती है क्या? अगर नहीं तो फिर कैसे बजेगी? इन सब बातों की जानकारी लेनी है या फिर वहां तक पहुंचना है तो आप आइए गायकी.com पे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, फिर आपसे बहुत सारी जानकारियां साझा करते हुए हम लोग मिलेंगे। और उस काम के दरमियान इनको अच्छा खासा कुछ सीखने को मिला। फिल्मी नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन काफी कुछ इनको सहूलियतें मिली, सीखने को मिली। लेकिन असली रंग फिल्म हीरो से इनको मिली। असली धाक जमी जब सुभाष घई ने इनको कास्ट कर लिया। सुभाष घई उस समय जिस फिल्म को लेके इनको कास्ट किए हीरो, उस फिल्म की शूटिंग के जस्ट पहले ही इनका एक एक्सीडेंट में जबड़ा और नाक टूट गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने उस काम को बखूबी करने की कोशिश किया। चेहरे से भद्दे दिखने वाले जैकी श्रॉफ को दूसरे लोग लेके बहुत सारे कटाक्ष और कमेंट किया करते थे। सुभाष घई को समझाते थे कि किस गुंडे को ले लिया हीरो, लेकिन सुभाष घई नहीं माने। फिल्म जब रिलीज हुई तो लगभग 3 हफ्ते समझिए बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चल रही थी। सुभाष घई इनको बोलते थे कि तुम्हारी फिल्म यार गड़बड़ हो गई, नहीं चल पड़ रही है, लेकिन 3 हफ्ते बाद जब चलनी शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम नहीं लेने लगी। बहुत ज्यादा हिट हुई फिल्म, सुपर डुपर हिट हुई। वहीं से इनको एक नया पहचान मिला, नया मुकाम मिला। यहां तक कि सन 98 की बात है जब इनकी संगीता बिजलानी के साथ एक फिल्म ये कर रहे थे और उस फिल्म के दरमियान इनका कुछ करीबी होने का चर्चा इंडस्ट्री में फैल गया था। उस फिल्म में आपको बता दें कि बहुत बार ऐसा हुआ था, उस समय सलमान खान इंडस्ट्री में हीरो के तौर पे लॉन्च नहीं हुए थे। सलमान खान अपने पिता के साथ सीख रहे थे, असिस्ट कर रहे थे, असिस्टेंट मतलब बने हुए थे फिल्मों के। असिस्टेंट डायरेक्शन का काम, राइटर का असिस्ट करना, इस तरह का काम किया करते थे, सीख रहे थे इंडस्ट्री में। उस समय सलमान खान का संगीता बिजलानी के साथ फ्रेंडशिप था। संगीता बिजलानी उनकी गर्लफ्रेंड थी और चर्चा चला कि जैकी श्रॉफ से उनकी करीबी बढ़ रही है। अब क्या था, सलमान खान आओ न देखे ताओ, जैकी श्रॉफ से फाइट करने सेट पर पहुंच गए। गर्मी गर्मा भी हुआ, कुछ लोग कहते हैं हाथापाई भी हो गया, लेकिन जल्द ही संगीता बिजलानी बीच में आ गई और बिजली गिरने से बच गई। कुल मिला जुला के इन दोनों में मार होने से बच गया और उन्होंने सफाई दिया कि नहीं, मैं डेट नहीं कर रही हूं। तमाम तरह की बातों से पर्दा उठा। फिर धीरे धीरे ये लोग नजदीक आए, लेकिन उतना करीब भी नहीं हो पाए। कुल मिला जुलाकर फिल्म इंडस्ट्री में ये सब बातें आम होती हैं। जग्गू दादा की कहानी और उनके जीवन की दास्तानें बड़ी गजब की हैं। एक गली के, मोहल्ले के, एक चाली के लड़के को इंडस्ट्री में स्थापित होना और बड़ा एक रुतबा स्थापित कर लेना, अपने फैमिली के साथ सेटल होना, बहुत सारी बातें इनको और लोगों से थोड़ा अलग इसलिए भी करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा अभी भी प्रकृति से और ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार के रूप में देखे जाते हैं। अब ये तमाम फिल्मों में नेगेटिव भूमिकाओं में आते हैं जैकी श्रॉफ। कई एक फिल्में इनकी अभी हाल फिलहाल में आई हैं जिसमें आप लोगों ने इनको सराहा होगा, देखा होगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके बेटे इस कसर को पूरी कर रहे हैं। एक जानकारी और दे दें, ये एक घर था इनका जिसको ये बेच दिए थे प्रोडक्शन हाउस डालने के लिए। कुछ फिल्म बनाए थे, उसमें इनको पूरा लॉस हो गया था। घर बेच तो दिए, लेकिन बाद में इनके बेटे टाइगर श्रॉफ ने उस घर को खरीद कर इनको गिफ्ट किया था। ये एक बहुत बड़ा तोहफा था इनके लिए और बड़ी बात थी। यानी बाप के लॉस को बेटा ने रिकवर कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर फिल्मी न्यूज पे आप लोगों का जय जयकार और स्वागत होता रहेगा। बने रहिएगा, आते रहिएगा, आएंगे कुछ और विशेष बातों के साथ। इन बातों को बताने के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताना बहुत जरूरी था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज वाले पेज पे या फिर रियल रिपोर्टर फिल्मी न्यूज वाले इस यूट्यूब चैनल पे अक्सर मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देता हूं उसके साथ साथ
जो कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, उनको ज़्यादा मैं सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो उन्हीं नवोदित कलाकारों के लिए, गायकों के लिए एक वेबसाइट हमने डिज़ाइन की हुई है। हमने बड़ी मेहनत की हुई है उस पर। सुदर्शन जी जो हमारे मित्र हैं, जो क्रिएटर हैं, बहुत शानदार उन्होंने डिज़ाइन किया है वेबसाइट को। उन्होंने बनाया है इस तरह से कि मतलब उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उस वेबसाइट का, तो आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। जी हाँ, गायकी.com, क्रोम पे या गूगल पे लिखिए GAAYAKI.com। जी हाँ, गायकी.com, यहाँ पे आप जाकर सर्च कीजिए, विजिट कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ईयरली, हाफ ईयरली वाला जो है पैकेज लीजिए। उसके बाद आपको फुल सपोर्ट मिलेगा हम लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और उस सपोर्ट में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी या फिर आपके गीतों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंच से। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने चैनल आदि बना के। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेज बना लेते हैं, यूट्यूब बना लेते हैं। यूट्यूब और पेज के अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपके गानों को प्रसारित किया जा सकता है। यहां तक कि आप लोगों को पता होगा जियो सावन या फिर विंग्स जो प्लेटफॉर्म है एयरटेल का, इन सब पे गाने आते हैं। क्या आपके गाने वहां पे हैं? अगर नहीं हैं तो आ सकते हैं, लेकिन कैसे? आपके गानों की हेलो ट्यून बजती है क्या? अगर नहीं तो फिर कैसे बजेगी? इन सब बातों की जानकारी लेनी है या फिर वहां तक पहुंचना है तो आप आइए गायकी.com पे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, फिर आपसे बहुत सारी जानकारियां साझा करते हुए हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।